स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो जैसा कि तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, आज की क्लास में हम लोग ह्यूमैनिटीज के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपको चैनल पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप अपने सिलेबस को क्लियरली समझ सकते हो। ये वाली क्लास पर्टिकुलरली मेरे क्लास 11th के बच्चों के लिए है। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे साल इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी होने वाली है। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ह्यूमैनिटीज का सिलेबस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तीनों सब्जेक्ट्स के हम लोग सिलेबस को देखेंगे। एंड बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि नए एनसीईआरटी को खरीदने की जरूरत है या नहीं है, पुराने एनसीईआरटी को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी कंफ्यूजन भी मैं तुम्हारी इस क्लास में खत्म कर दूंगी, और साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम लोग क्लास 11th में बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, और शुरुआत हम लोग करेंगे हिस्ट्री से, क्योंकि मुझे लगता है कि हिस्ट्री में तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो हम लोग शुरुआत हिस्ट्री से करेंगे, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि इस सेशन के दौरान तुम लोग अपने एनसीईआरटी को साइड में खोल लो, और जिन जिन चैप्टर्स का मैं नाम बता रही हूँ उन चैप्टर्स के सामने तुम एक टिक लगाते जाओ अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो। एंड मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि वो चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, तो तुम अपने इंडेक्स में चैप्टर के साइड में ये भी लिख लो कि वो कितने मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि अभी तो सेशन चल रहा है, तुम्हें ये सारी चीजें याद रहेंगी, बाद में 1-2 महीने बाद भूल जाओगे, तो अभी एनसीईआरटी में लिख लो। चलो, तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में हमारी एक बुक है, और उस एक बुक में हमारे 4 ऐसे सेक्शंस हैं, ठीक है। तो पहला सेक्शन जो है उसका नाम है अर्ली सोसाइटीज, एंड इस सेक्शन में से हमारा पहला चैप्टर आ रहा है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। राइटिंग एंड सिटी लाइफ हमारा कितना नंबर का आ रहा है? 10 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो ये एक चैप्टर हो गया हमारा। फिर अगर हम दूसरे सेक्शन में आ जाए, दूसरे सेक्शन में 2 चैप्टर्स हैं। एक है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, जो कि 10 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद है नोमैडिक एम्पायर्स, और नोमैडिक एम्पायर्स भी हमारा 10 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो 2 सेक्शन हो गए। तीसरे सेक्शन पर आ जाओ, चेंजिंग ट्रेडिशंस नाम है इस सेक्शन का। इसमें भी हमारे 2 चैप्टर्स हैं। द 3 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स आ रहा है 10 मार्क्स का। और फिर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, ये भी हमारा 10 नंबर का आ रहा है। चौथे सेक्शन पर आ जाओ, टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। इस सेक्शन में कितने चैप्टर्स हैं देखते हैं। तो एक है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स, और फिर लास्ट है तुम्हारा पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल है हमारा 10 नंबर का, पाथ टू मॉडर्नाइजेशन है हमारा 15 नंबर का, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने देख लिया कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। अब मैं तुम्हारा ये डाउट क्लियर करती हूँ कि नए एनसीईआरटी को खरीदने की जरूरत है क्या। तो अगर तुम्हारे पास पुराना एनसीईआरटी है तो पुराने एनसीईआरटी में एडिशनल चीजें हैं, ठीक है। मैं जिन चैप्टर्स के बारे में बता रही हूँ तुम्हें सिर्फ वो चैप्टर्स पढ़ने हैं, बाकी चैप्टर्स को तुम लोग इग्नोर करो। अगर तुम लोग नया एनसीईआरटी खरीदते हो तो नए एनसीईआरटी में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। जो लिखा है वो पूरा ही तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है, कुछ एडिशनल नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है और तुम्हें समझ आ रहा है ये सब कि हाँ सिर्फ ये चैप्टर्स करने हैं, तो वेल एंड गुड, नई एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुम लोग बहुत कंफ्यूज चल रहे हो कि नहीं ऐसे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे सिलेबस क्या है, तो ही नई एनसीईआरटी लेना। तो नई एनसीईआरटी में सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से है, कोई भी चैप्टर एक्स्ट्रा या एडिशनल नहीं है, ठीक है। बस इतना सा फर्क है, पुरानी एनसीईआरटी से भी तुम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। इसके अलावा तुम्हें पता है कि मैप से क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के आएंगे। तो टोटल हमारा पेपर कितने मार्क्स का बन गया? 80 मार्क्स का, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है हमारा, पर इसमें 20 मार्क्स और प्रोजेक्ट वर्क के होंगे, ठीक है। तो स्कूल में हमें प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है 20 मार्क्स का, तो वो सब जोड़ के टोटल हमारा 100 मार्क्स का पेपर बन गया।
ठीक है, तो ये हिस्ट्री था। आई होप तुम्हें हिस्ट्री में सब कुछ क्लियर हो गया सिलेबस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठाते हैं जो है ज्योग्राफी। ठीक है, अब ज्योग्राफी में बहुत सारी बुक्स हैं तुम्हारी, तो बहुत सारी मतलब 3 बुक्स हैं तुम्हारी, तो एक एक करके अपने बुक्स को उठाओ और हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो तो पहले तो 3 बुक्स का नाम देख लेते हैं। जो पहली बुक है तुम्हारी वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिर एक और बुक है हमारी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये मेनली तुम्हारी 2 बुक्स हैं। इसके अलावा एक तीसरी बुक है जो तुम्हारी प्रैक्टिकल वर्क की है। तो प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी ये तुम्हारी तीसरी बुक है। अभी तीनों बुक को एक एक करके हम देखते हैं। स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से। ठीक है, तो इसमें यूनिट 1 है तुम्हारा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, और इसमें तुम्हारा चैप्टर आ रहा है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यही चैप्टर का नाम है। तो यूनिट 1 में एक चैप्टर है, कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। ओके, चलो यूनिट 2 का नाम है दी अर्थ। इस यूनिट में तुम्हारे 3 चैप्टर हैं, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और फिर चौथा चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये तीनों चैप्टर मिलाकर आ रहे हैं तुम्हारे 9 नंबर के, 9 मार्क्स का है ये। यूनिट 3 का नाम है लैंडफॉर्म्स। ठीक है, लैंडफॉर्म्स में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, 6 मार्क का वेटेज है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यही यूनिट जो है, इसी यूनिट में और भी चैप्टर्स हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, आगे नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं। यह है तुम्हारा यूनिट 5। यूनिट 5 का नाम है वाटर, एंड इसमें 2 चैप्टर्स हैं तुम्हारे। एक है वाटर, ब्रैकेट में लिखा है ओशंस, और एक चैप्टर है हमारा मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ये दोनों चैप्टर मिलाकर आ रहे हैं तुम्हारे 4 नंबर के, ये 4 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट जो यूनिट है तुम्हारा, मे बी इसमें तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यहाँ पर कोई मार्क्स ही नहीं दे रखे इसके, है ना, तो फिर ये हमारे सिलेबस का पार्ट कैसे हुआ? यूनिट नेक्स्ट जो है तुम्हारा 6th लाइफ ऑन द अर्थ, इसमें एक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पर ये जो चैप्टर है इट इज टू बी टेस्टेड थ्रू इंटरनल असेसमेंट। इस चैप्टर के सिर्फ इंटरनल असेसमेंट ही होंगे। ठीक है, तो टीचर तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या फिर प्रेजेंटेशन का कोई काम दे सकते हैं। ठीक है, उस पर्पस से तुम्हें इस चैप्टर को प्रिपेयर करना, वरना एज सच इसकी कोई वेटेज नहीं है। बाकी मैप वर्क आएगा तुम्हारा इस बुक में से 5 नंबर का, तो टोटल इस पूरे बुक की वेटेज कितनी हो गई? 35। तो पहला बुक था ये, पहला बुक हमारा 35 मार्क्स का आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अपने सेकेंड बुक को। ठीक है, सेकेंड बुक का नाम इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट में एक चैप्टर है इंडिया लोकेशन। ठीक है, एंड ये आ रहा है हमारा 5 नंबर का। नेक्स्ट यूनिट 2 पे अगर तुम आ जाओ, तो यूनिट 2 में हमारे 2 चैप्टर हैं, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम। ये दोनों चैप्टर साथ में आ रहे हैं 13 नंबर के, 13 मार्क्स की वेटेज है। नेक्स्ट यूनिट 3 का नाम है क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल। इस यूनिट से भी 2 चैप्टर्स आ रहे हैं तुम लोगों के, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन। ये दोनों चैप्टर्स साथ में मिलके आ रहे हैं 12 नंबर के, 12 मार्क्स का वेटेज है इस पूरे यूनिट का। लास्ट जो तुम्हारा यूनिट है वो है नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। अगेन यहाँ पे मार्क नहीं लगा रखा, क्योंकि इस यूनिट का जो चैप्टर है नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, ये तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में ही आएगा, मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए तुम्हें इस चैप्टर को समझना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें मार्क्स नहीं बता रखे। बाकी इस बुक से भी मैप तो हमारा आएगा। मैप 5 नंबर का है, तो हमारी सेकेंड बुक भी 35 मार्क्स की है ओवरऑल। ठीक है, पहली बुक 35 मार्क्स, सेकेंड बुक 35 मार्क्स, पर अभी तीसरी बुक एक और है प्रोजेक्ट वर्क वाली बुक, वो और देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारा ज्योग्राफी प्रैक्टिकल पार्ट 1 थर्ड बुक है। ठीक है, तीसरे बुक में से क्या क्या आ रहा है जल्दी जल्दी देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैप, ये चैप्टर आ रहा है हमारा
3 नंबर का, 3 मार्क्स का। मैप स्केल, ये हमारा जो चैप्टर है ये आ रहा है 4 नंबर का। नेक्स्ट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये वाला चैप्टर भी है 4 मार्क्स का। फोर्थ चैप्टर है आप लोगों का मैप प्रोजेक्शंस, जो कि अगेन आपका 4 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टोपोग्राफिकल मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स आ रहे हैं हमारे 4 मार्क्स के। और इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, ये वाला चैप्टर थोड़ा, इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, ये आ रहा है 6 मार्क का। ठीक है, तो ये हमने सारे चैप्टर्स एंड उसके वेटेज को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आप लोगों के स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाएगी और आपका वाइवा होगा। वाइवा समझते हो आप लोग, ओरल टेस्ट होगा, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बोल के जवाब देना होगा, उसे हम वाइवा कहते हैं। एंड प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा के भी आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे। तो ओवरऑल जो तीसरी बुक है हमारी, तीसरी बुक है हमारी 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स की। क्लियर हो गया, फर्स्ट बुक 35, सेकेंड बुक 35 और थर्ड बुक 30 मार्क्स की। इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी फिनिश होता है। आई थिंक ज्योग्राफी से भी तुम लोग हल्का सा डर रहे होगे क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं, सिलेबस समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब हमने ज्योग्राफी भी कवर कर लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस में। और पॉलिटिकल साइंस का तो तुम्हें पता ही है, पॉलिटिकल साइंस के काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तुम्हें अगर कोई भी डाउट है तो तुम्हें वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में हमारी 2 बुक्स हैं और दोनों बुक्स 40-40 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हमारा पॉलिटिकल साइंस में 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो एक एक करके हम लोग अपने बुक्स को देखते हैं और चैप्टर की वेटेज को देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट बुक है उसे उठाते हैं, उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। एक एक करके सारे चैप्टर्स को देखते हैं। पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। सेकेंड चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 चैप्टर्स साथ में आ रहे हैं 8 मार्क्स के। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स मिलाकर आ रहे हैं 8 नंबर के। नेक्स्ट इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये आप लोगों का थर्ड चैप्टर है, ये आ रहा है आपका 6 नंबर का। ठीक है, 6 मार्क्स का। उसके बाद एक चैप्टर है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव, एक है आपका लेजिस्लेचर और एक है आपका जुडिशरी। तीनों सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स हैं और ये तीनों चैप्टर्स साथ में मिलकर आ रहे हैं 12 मार्क्स में। ठीक है, 12 मार्क्स की वेटेज है इन तीनों चैप्टर्स की साथ में। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फेडरलिज्म, जो कि आ रहा है 6 मार्क्स में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की वेटेज है 4। ठीक है, 4 मार्क में आएगा ये। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट और द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स तुम्हारे 4 मार्क्स के आएंगे। तो ओवरऑल ये जो फर्स्ट बुक है तुम्हारी, ये कितने मार्क्स की है? 40 मार्क्स की बुक है। ठीक है, तो फर्स्ट बुक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी में सब कुछ मार्क भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड बुक को देखते हैं। सेकेंड बुक भी वैसे हमारी 40 मार्क्स की ही है, पर हम लोग एक बार चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि क्या वेटेज है। ओके, चलो, तो जो पहला चैप्टर है हमारा वो है पॉलिटिकल थियोरी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आ रहा है 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 मार्क का चैप्टर है। सेकंड जो तुम्हारा चैप्टर है वो है फ्रीडम, और फ्रीडम के बाद नेक्स्ट चैप्टर है इक्वालिटी। ओके, तो ये 2 चैप्टर, फ्रीडम और इक्वालिटी, ये 2 चैप्टर साथ में आ रहे हैं 12 मार्क्स में, 12 नंबर में। नेक्स्ट सोशल जस्टिस, ये तुम्हारा एक चैप्टर है, सोशल जस्टिस आ रहा है 6 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर है राइट्स, जिसमें राइट्स के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। ये चैप्टर आ रहा है तुम्हारा 4 नंबर का, 4 मार्क्स का। नेक्स्ट एक चैप्टर है सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप के बाद है हमारा नेशनलिज्म। ओके, तो ये दोनों चैप्टर्स साथ में मिलकर आ रहे हैं 8 मार्क्स में। ओके, फिर बस एक लास्ट चैप्टर और है सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म चैप्टर हमारा 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिए कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं सेकेंड बुक में से एंड उनकी वेटेज क्या है। ओवरऑल
ये जो हमारी बुक है ये भी 40 मार्क्स की है, तो बुक 1 प्लस बुक 2 टोटल तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर 80 मार्क्स का आएगा। ओके, आई होप अब पॉलिटिकल साइंस भी क्लियर हो गया है। मैंने तुम्हें बताया था कि इस क्लास में मैं तुम लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगी ताकि क्लास 11 के एग्जाम में तुम लोग बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओ। तो पहली टिप तुम लोगों की ये है कि स्टार्ट अर्ली। अगर तुम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि पहले रिजल्ट आ जाने दो, या फिर अभी तो 10th खत्म हुआ है, इतनी मेहनत करी बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा रेस्ट लेना है, तो हाँ मुझे आता है वैसे तो ये सब समझ की रेस्ट की जरूरत है तुम्हें, पर थोड़ा सा रेस्ट लो। ऐसा मत करना यार कि 6-6 महीने तुम्हारा रेस्ट चल रहा है, तुम मस्त अपना एनीमे देख रहे हो, वेब सीरीज कंप्लीट करे जा रहे हो, ठीक है, तो बहुत लंबा ब्रेक भी मत लेना, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 11th की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें डरा नहीं रही, पर सच है, किसी को तो तुम्हें बताना होगा, 11th टफ होता है, ठीक है। 10th के कंपैरिजन में क्लास 11th टफ है, इनफैक्ट 12th के कंपैरिजन में भी क्लास 11 टफ है, पर तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो यार, तुम्हें बहुत मजा आएगा। पर हाँ, जल्दी तैयारी स्टार्ट कर लेना, क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा तुम बाकी लोगों से रेस में आगे रहोगे। नेक्स्ट, अभी से ही नोट्स बनाने की आदत डालो, ओके, क्योंकि क्लास 12th में भी तुम्हें नोट्स बनाने ही होंगे। एंड हमारे ह्यूमैनिटीज में ना चैप्टर बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि एग्जाम के एक दिन पहले पूरे पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ें, तो उस टाइम पे नोट्स तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम्हें ये डाउट है कि अरे यार नोट्स कैसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाकर इस चैनल पे डाल रखी है, हाउ टू मेक नोट्स, वो तुम्हें मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन एनसीईआरटी। तुम्हें अपनी सारी तैयारी एनसीईआरटी से ही करनी है, एनसीईआरटी ही तुम्हारा सब कुछ है, इसके अलावा तुम्हें कोई और एडिशनल बुक उठाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो तुम लोग रोज क्लासेस में तो आते ही हो, मैं तुम्हें वहां पर बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, रिविजन इज इंपॉर्टेंट, बार बार चीजों को रिवाइज करो, अपने टाइम टेबल में रिविजन के लिए अलग से टाइम निकालो, क्योंकि अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो 1-2 हफ्ते में सब कुछ भूल जाओगे, फिर तुम मेरे से पूछोगे कि दीदी चीजें याद नहीं हो रही, पढ़ाई तो करता हूं पर कुछ दिन बाद भूल जाता हूं, तो क्या करूं। तो याद रखना, रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, आप लोगों की रोज लाइव क्लासेस होती हैं मेरे साथ शाम को 5 बजे, और वो लाइव क्लासेस होती हैं हमारी अनअकैडमी के ऐप पर। तो इसी चैनल के कम्युनिटी पे अगर आप जाओगे तो आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप डेली पॉलिटिकल साइंस प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप वहां पर भी आ सकते हो। बाकी मैं यूट्यूब पर भी, इस चैनल पर भी तुम लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स कराती रहती हूँ। चलो, तो ये तो हो गए कुछ टिप्स, ठीक है। बाकी आप लोगों का बहुत ज्यादा डाउट था कि ह्यूमैनिटीज का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर है कि वी आर वर्किंग ऑन इट। बहुत ही जल्द हम तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ह्यूमैनिटीज का बैच लेकर आने वाले हैं। अगर आप लोग उस बैच के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में एक फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म भर देना, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिलहाल May 13 तक, ओनली टिल May 13 हमारे अनअकैडमी के सीबीएसई के कोर्सेज में चल रहा है 20% तक का डिस्काउंट, बट ये डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, सिर्फ May 13 के लिए है। तो May 13 से पहले पहले तुम लोगों को जो भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं जल्दी से कर लो। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना अनुष्या, ANUSHYA, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो रीच आउट इन कमेंट सेक्शन, मुझे बताओ, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो तुम लोगों के लिए ले आऊंगी। तो मेनली आज मुझे यही बताना था तुम लोगों को। बाकी आई होप ये वीडियो तुम लोगों को हेल्पफुल लगी। अगर तुम्हें लगा कि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को बताओ कि इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज की भी तैयारी होती है। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।